गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम मेथड ऑफ़ टीचिंग के अंडर आपका करेंगे लेबोरेटरी मेथड, मतलब प्रयोगशाला विधि। तो लेबोरेटरी मेथड है क्या? टू मेक मैथमेटिक्स मोर इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल, लेबोरेटरी मेथड इज़ यूज्ड इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब गणित शिक्षण को और भी रुचिकर और अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रयोगशाला विधि जो है गणित शिक्षण में प्रयोग की जाती है। स्टूडेंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू एक्वेंट देमसेल्फ विद द फैक्ट थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस इंडिविजुअली। मतलब इसमें क्या है, स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो अपने आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो प्रॉब्लम से डायरेक्टली डील करते हैं, ठीक है। और इंडिविजुअली हर एक जो स्टूडेंट है वो इंडिविजुअली हर एक प्रॉब्लम को डील कर सकता है। तो प्रोसीजर क्या है इसका? Pupils carry out the experiment themselves in the laboratory and gain knowledge through direct experiences। जो बच्चा है वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है लेबोरेटरी में अपने आप और विद द हेल्प ऑफ टीचर टू गेन डायरेक्ट नॉलेज एंड थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। मतलब डायरेक्ट प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए और प्रत्यक्ष अनुभवों के लिए वो प्रयोगशाला में प्रयोग कर सकता है गणित में। Teachers observes the student working from time to time and guide them by giving instruction whenever needed। तो टीचर क्या है, ऑब्जर्व करता है स्टूडेंट्स को उनकी वर्किंग में और टाइम टू टाइम गाइड करता है जहाँ पे उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। डेवलप्स क्रिएटिव एंड ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड अमंग्स देम, और उनमें क्रिएटिव एटीट्यूड और ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड डेवलप किया जाता है टीचर के द्वारा। दिस मेथड इज़ मोर यूजफुल एंड साइंटिफिक, और ये मेथड ज़्यादा उपयोगी है और वैज्ञानिक है क्योंकि इसमें बच्चा क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचता है। द सक्सेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन द लेबोरेटरी डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी, कैपेसिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट। मतलब कि एक एक्सपेरिमेंट तभी सफल माना जाता है जब जो बच्चा और अध्यापक दोनों ही एफिशिएंट हो। मतलब अगर क्या हो कि अध्यापक को पता ही ना हो कि क्या करना है एक्सपेरिमेंट में, तो भी एक्सपेरिमेंट सफल नहीं होगा। और मान लो अध्यापक को पता है, बच्चे को ही ना पता हो, तो भी एक्सपेरिमेंट सफल नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है? सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सोल्यूशन क्या है? हाउ वी कैन प्रूव द प्रॉब्लम बाय लेबोरेटरी। इस प्रॉब्लम को हम प्रयोगशाला में कैसे सिद्ध कर सकते हैं? तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या होगा? टू प्रूव दैट सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। ठीक है, मतलब जो दो राइट एंगल मतलब 90 और 90 180 हुआ। तो इसमें मतलब क्या है कि हमने प्रूव करना है कि तीनों एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 2 राइट एंगल्स और 180। तो अपरेटस क्या क्या चाहिए हमारे को? इसमें कार्डबोर्ड चाहिए, शीट चाहिए, पेंसिल चाहिए, स्केल चाहिए, ट्रायंगल और बाकी जो भी ज़रूरी के इक्विपमेंट्स हैं। तो प्रोसीजर क्या होगा? In the laboratory, pupil will be given one cardboard sheet each and then they are told how to draw triangles of different size on it। तो इसमें क्या है, प्रयोगशाला में बच्चों को कार्डबोर्ड दिए जाते हैं, शीट्स दी जाती है और उनको गाइड किया जाता है कि कैसे ट्रायंगल को ड्रॉ करना है अलग अलग साइज़ की अपने शीट पे। आफ्टर ड्राइंग द ट्रायंगल दे कट दिस सेपरेटली विद द हेल्प ऑफ सीजर्स। और उसके बाद ड्रॉ करने के बाद वो उनको सेपरेटली जो ट्रायंगल्स बनाई होती है उसको सीजर की हेल्प से कट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट विल मेजर द एंगल ऑफ द ट्रायंगल एंड राइट दिस इन अ टेबुलर फॉर्म। तो उसके बाद स्टूडेंट क्या है, उन ट्रायंगल्स के एंगल को मेजर करते हैं और टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं लाइक दिस। तो जैसे मान लो उन्होंने 3 फिगर्स बनाई है, तो डिफरेंट एंगल्स के मेजर ए बी सी मान लेते हैं और उसका टोटलिटी a + b + c। तो मान लो ए एंगल आया 90 डिग्री, तो बी आएगा 60, सी आया 30। तो तीनों का एंगल का सम कितना होगा? 180। फिर ए 120 आ गया मान लो, तो बी 30, सी भी 30। मान लो थर्ड में ए 60, बी भी 60 होगा, तो सी भी क्या होगा? 60। सो कैलकुलेशन क्या होगी? जैसे ऐसी ट्रायंगल बनी मान लो 3 हो, तो आफ्टर मेजरिंग द एंगल ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स फ्रॉम द कार्डबोर्ड शीट वी कैलकुलेट देयर सम। तो इस तरह से फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3 की है। तो फिगर 1 में a + b + c जैसे मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में बताया वही लिख दिया, टेबल 2 की फॉर्म में भी और टेबल 3 की फॉर्म में भी। इन दिस वे द स्टूडेंट जर्नलाइज द रिजल्ट एंड अंडरस्टैंड दैट द मेजर ऑफ 2 एंगल इज गिवन द थर्ड एंगल कैन बी मेजर्ड। ठीक है, तो मेरिट्स क्या है इसके? प्रयोगशाला विधि की मेरिट क्या है? लेबोरेटरी मेथड बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल लर्निंग बाय डूइंग। तो मतलब ये इस साइकोलॉजी पे बेस्ड है कि जो बच्चा है वो करके सीखता है। एक्वायर्ड नॉलेज इज़ मोर सॉलिड एंड ड्यूरेबल। जो नॉलेज एक्वायर की जाती है वो ज़्यादा देर तक रहती है, सॉलिड होती है और ड्यूरेबल होती है। मैथमेटिक्स इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और जो मैथमेटिक्स है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये भी इस पर हम बोल सकते हैं हम। और नेक्स्ट है
डेवलपिंग द हैबिट ऑफ डिस्कवरी, इससे डिस्कवरी की हैबिट डेवलप होती है। डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, इससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होता है। डेवलप्स द हैबिट ऑफ डिस्कवरी एंड सेल्फ स्टडी, और इससे सेल्फ स्टडी और आप बोल सकते हो डिस्कवरी की हैबिट डेवलप होती है बच्चों में। डेवलप्स द पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द मैथमेटिक्स, और गणित के प्रति जो बच्चों में नकारात्मक दृष्टिकोण है वो खत्म होकर सकारात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तित हो जाता है। मतलब बच्चों में मैथमेटिक्स के प्रति रुचि बढ़ जाती है अगर वो करके सीखते हैं कोई भी चीज़। ड्यूरिंग डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, और समस्या समाधान की जो योग्यता है वो विकसित होती है। डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चों में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और ये विकसित होता है क्योंकि बच्चा करके सीखता है। लर्न द यूज़ ऑफ डिफरेंट इक्विपमेंट्स, और अलग अलग इक्विपमेंट क्यों यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होंगे, उसके बारे में भी ज्ञान, मतलब आप बोल सकते हो कि एनहांस होती है नॉलेज। फिर डीमेरिट्स क्या है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स फॉर मैनी स्कूल्स, कई बार क्या होता है कोई स्कूल ऐसे रिमोट एरिया में होते हैं या मतलब वहाँ वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या वहाँ पे पहुँचाना कोई भी इक्विपमेंट संभव नहीं है, तो वहाँ पे भी बोल सकते हो आप फाइनेंशियली भी ये है एक कंस्ट्रेंट्स है, एक बाधा है इसमें। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो बोल सकते हैं यूज़ फॉर स्मॉल क्लास ओनली, और ये छोटी क्लासेस पे ही यूज़फुल है ओनली। टेक मोर टाइम टू टीच, और इसमें पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाता है क्योंकि हर एक एक्सपेरिमेंट को लैब में करवाना उसमें बहुत टाइम लगता है। रिक्वायर लेबोरेटरी इक्विप्ड विद डिफरेंट ऑपरेटर्स, और इसमें लैब की ज़रूरत होती है जिसमें कि अलग अलग ऑपरेटर्स होने चाहिए। नॉट फिट फॉर लोअर क्लासेस, और छोटी क्लासेस के लिए, बहुत ही छोटी क्लासेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब नर्सरी केजी के बच्चों को ये एप्लीकेबल नहीं बोल सकते आप, या एट द प्राइमरी लेवल भी एप्लीकेबल नहीं है। पर्टिकुलर टॉपिक कैन बी टॉट बाय यूजिंग लेबोरेटरी मेथड, और इससे सारे टॉपिक्स टॉट नहीं की जा सकते हैं। स्लो मेथड, और ये स्लो मेथड धीमी प्रक्रिया है। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, विच आर रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू वेट एंड मेजरमेंट, मान लो आपने किसी को वेट करना है, मेजर करना है, वो वाले एक्सपेरिमेंट इससे रिलेटेड हो सकते हैं। एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, वो भी मेजर हो सकते हैं लेबोरेटरी में, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का। टू प्रिपेयर अ टेबल ऑफ स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ऑफ नंबर्स, अपने वर्गमूल और घनमूल का टेबल बनाना है, वो भी इसमें हो सकता है। टू कैलकुलेट एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स और शेप्स, जो भी डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स और शेप्स है उसका सरफेस एरिया, वॉल्यूम निकालना है, वो भी इसमें हेल्पफुल हो सकता है। टू रिप्रेजेंट डिफरेंट मैथमेटिकल नंबर इन अ फिगर, और जो मैथमेटिकल नंबर है उनको फिगर में डिनोट करना है, वो भी लेबोरेटरी में हो सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट लेबोरेटरी मेथड। थैंक यू।